हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्या होता है। बेसिकली हम लोग बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देख चुके हैं सर, ठीक है। उसमें से अपने नेटवर्क लेयर प्लस एप्लीकेशन लेयर के अंदर एक प्रकार के प्रोटोकॉल्स आते हैं सर, ठीक है। एक प्रकार के प्रोटोकॉल्स आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। मतलब बूट पी, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। अच्छा, तो बेसिकली इसका जरूरत क्या है, और हम लोग एक चीज बोले भी हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर प्लस नेटवर्क लेयर दोनों में ही एप्लीकेबल है, मतलब दोनों में ही ये प्रोटोकॉल काम में आता है। अच्छा जी, किंतु बट क्यों? इधर डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखिए। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ऑटोमेटिकली असाइन एन आईपी एड्रेस एंड प्रोवाइड बेसिक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टू डिवाइस व्हेन इट फर्स्ट बूट अप। आप जब फर्स्ट बूट अप होंगे इंटरनेट के साथ, मतलब फर्स्ट कनेक्ट होंगे, तब जो बेसिक डिटेल्स होंगे, अपने जो आईपी एड्रेसेस होंगे, जो कॉन्फ़िगरेशंस डिटेल्स होंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस फिगरेशंस डिटेल्स, ठीक है, जैसे करके अपना आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, बूट फाइल, ठीक है, ये सब हम लोगों को लेने में हेल्प करता है अपने सर्वर से। हम लोग कोई ना कोई एक आईएसपी से जुड़ रहे हैं। अब वो आईएसपी हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेगा, एक डीएचसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डीएचसीपी एग्जैक्टली क्या होता है। डीएचसीपी बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों का आईपी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, हम लोगों का सिर्फ प्राइवेट आईपी सेम रहते हैं, बट अपना जो पब्लिक आईपीज है वो चेंज होते रहते हैं। तो डायनामिकली असाइन करने के लिए हर एक टाइम आप एक बार कनेक्ट हुए तो आपका पब्लिक आईपी अलग हो सकता है। आप ऑफलाइन हो गए, देन फिर से कनेक्ट हुए, इंटरनेट ऑन किए, देन आपका पब्लिक आईपी अलग हो सकता है। यही जो बात है, ये जो असाइनमेंट है, ठीक है, पब्लिक आईपीज का, यही डायनामिक असाइनमेंट को हम लोग बोलते हैं डीएचसीपी, मतलब इसी डीएचसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है, ठीक है। तो हम लोग आईपी एड्रेस जान सकते हैं उसकी हेल्प से, पब्लिक आईपी क्या है, ठीक है, आईपी वगैरह जान सकते हैं, प्राइवेट आईपी क्या है, ये सब वगैरह। सबनेट मास्क जान सकते हैं, सबनेट मास्क क्या है उसका, डिफॉल्ट गेटवे के बारे में जान सकते हैं, और बूट फाइल बेसिकली हम लोग सीएमडी के अंदर जाके कमांड यूज करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग को डिटेल्स कवर करते हैं कि हम लोगों का जो सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, उसका सबनेट मास्क क्या है, वो अभी कौन सी पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नीच क्या है, मतलब नीच एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या क्या है, ये सब हम लोग उधर जाके देखते हैं। तो एक ओवरऑल डिटेल्स हम लोगों को शेयर करता है। बेसिकली बूट जो प्रोटोकॉल है वो हेल्प करता है डीएचसीपी में। जब हम लोगों को एक न्यूली आईपी असाइन करना पड़ेगा, तब हम लोग एक बूट स्ट्रिप चेकअप करेंगे, एक बूट स्ट्रिप फाइल डाउनलोड करेंगे, अपना सिस्टम करेगा, वो देखेगा कि प्रीवियस आईपी क्या है, देन उसके अकॉर्डिंग एक न्यू आईपी असाइन करेगा अपने जो भी आईपी उसके पास अवेलेबल होंगे। तो यही ओवरऑल फंडा होता है, ठीक है। अगर हम लोग वर्किंग की बात करें तो फिर द क्लाइंट बूट अप विद नो आईपी एड्रेसेस। उसके बाद पहले जब आप जाते हैं तो आपके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, ठीक है। तो हम लोगों का सिस्टम, अपना एप्लीकेशन लेयर, इट सेंड ए बूट रिक्वेस्ट, मतलब एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है। एक सर्वर रहता है सर, बूट प्रोटोकॉल सर्वर, ठीक है। वो रिप्लाई करता है विद कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स। जो बूट सर्वर के अंदर, बूट प्रोटोकॉल सर्वर के अंदर अपना सिस्टम इंक्लूड है, वही सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिटेल शो कर सकता है अपना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल शो करता है। द क्लाइंट यूजेस दैट इंफॉर्मेशन टू जॉइन नेटवर्क एंड मे इवन डाउनलोड द बूट फाइल। अपना सिस्टम शो भी कर देता है पूरा डिटेल्स वगैरह, और हम लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या करता है कि ये बेसिकली यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, इसमें सर्वर पोर्ट लेट्स सपोज 67 है और क्लाइंट पोर्ट 68 है, ठीक है। बूट पी वर्क इन क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड इज मेनली यूज्ड फॉर डिस्कलेस वर्क स्टेशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली बूट प्रोटोकॉल इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जो आपको बताया है, इन द टीसीपी आईपी मॉडल, नॉट ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। हाउएवर इट रिलीज ऑन नेटवर्क लेयर टू डिलीवर मैसेजेस। हम लोगों को कभी कभार बूट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है नेटवर्क लेयर के अंदर, जब हम लोगों को आईपी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है कुछ मैसेज को डिलीवरी करने के लिए। तो इन्हीं मामलों के लिए हम लोग बेसिकली बूट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। बूट प्रोटोकॉल हम लोगों को अपने आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो बूट सर्वर से लाके देता है, और कुछ नहीं सर। इसीलिए हम लोग बूट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था सर, बहुत छोटा सा एक इजीएस्ट कॉन्सेप्ट था, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 5 मार्क्स में ये पूछ ही सकता है सर, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो आप अगर लिख पाए तो इसीलिए हम लोग ये वीडियो बनाए, और कुछ नहीं है सर, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।